नाज़रीन, एक दफ़ा का जिक्र है, एक गरीब लड़का और अमीर लड़की एक दूसरे से प्यार करते थे। लड़का एक तो गरीब था, दूसरा शक्ल सूरत का भी कुछ खास ना था। और लड़की को अल्लाह ताला ने मालो दौलत के साथ साथ हुस्न से भी नवाजा हुआ था। लड़की का बाप दोनों की शादी के बिल्कुल भी हक में ना था, लेकिन अपनी इकलौती बेटी के जिद के आगे उसे हार मानना पड़ी और वो इस शर्त पर राजी हुआ कि बारात के साथ कोई बूढ़ा आदमी या बुजुर्ग नहीं आएगा। लड़के को भला इस बात पर क्या एतराज़ हो सकता था। उसने घर जाकर ऐलान कर दिया कि मेरी बारात के साथ माँ बाप या कोई भी बूढ़ा शख्स नहीं जाएगा। इस पर घर वालों ने बहुत एतराज़ किया, लेकिन लड़के ने कह दिया कि बूढ़ों का वहाँ क्या काम, मैं अपने दोस्तों के साथ बारात लेकर जाऊँगा और दुल्हन लेकर वापस आ जाऊँगा। लड़के को एक खूबसूरत मालदार लड़की मिल रही थी जो कि उससे प्यार भी करती थी। इस पर उसने अपने घर वालों को, बूढ़ों को कोई अहमियत ना दी। मुकर्रर तारीख पर लड़का बारात लेकर लड़की के गांव पहुंच गया, मगर वहां निकाह के दौरान लड़की के बाप ने ये शर्त रखी कि लड़का हमारे गांव की नहर को दूध से भर देगा तब ये निकाह होगा, वरना बारात वापस जाएगी। तमाम बाराती इस शर्त को सुनकर हक्का बक्का रह गए और इस अजीबो गरीब शर्त को नामुमकिन करार दे दिया, मगर लड़की का बाप इस अपनी जिद पर कायम रहा। बिलाखिर तमाम बारातियों ने यह फैसला किया कि ये शर्त नामुमकिन है, लिहाजा बारात वापस जाएगी। बारात वापस ले जाते हुए जब लड़का वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठा तो अचानक उसकी नज़र गाड़ी की बैक सीट पर पड़ी, जहाँ पर उसका दादा छुपा बैठा था। लड़के ने अपने दादा से पूछा, दादाजी आप यहाँ कैसे? तो दादाजी ने कहा, मेरी बात को छोड़ो और ये बताओ कि तुम्हारी दुल्हन कहाँ है। तो इस पर लड़के ने अपनी सारी स्टोरी दादाजी को सुना दी और कहा कि दादाजी अब बारात दुल्हन लिए बगैर वापस जाएगी। दादा ने हंसते हुए कहा कि भला इतनी सी बात पर भी बारात वापस जाती है? तो इस पर लड़का हैरान होकर बोला कि दादाजी हम उनकी इस शर्त को कैसे पूरा कर सकते हैं? तो दादाजी ने कहा कि दुल्हन के बाप को ये पैगाम पहुंचा दो कि वो उस नहर से पानी खाली करवा दे, हमने उसको दूध से भरने का बंदोबस्त कर लिया है। लेकिन ये बात दुल्हन के बाप को मत बताना कि ये मशवरा मैंने तुम्हें दिया है। लड़का बारातियों को लेकर वापस दुल्हन के घर गया और दुल्हन के बाप को पानी खाली करवाने के लिए कहा, जिस पर दुल्हन का बाप ये सुनकर सीख पा हो गया और कहा कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि अपनी बारात के साथ किसी बूढ़े शख्स को मत लाना। तो इस पर लड़के ने कहा कि मैं अपने साथ किसी बूढ़े शख्स को नहीं लाया। तो इस पर लड़की का बाप घर से बाहर निकला और गाड़ियों को चेक करना शुरू कर दिया कि कहीं वहाँ पे कोई बूढ़ा शख्स तो नहीं है। लेकिन वहाँ पे उसको कोई बूढ़ा शख्स नज़र नहीं आया। तो नज़र आता भी कैसे, वहाँ पर कोई बूढ़ा शख्स था ही नहीं। दादाजी मशवरा देकर रफू चक्कर हो चुके थे। अब दुल्हन के बाप के पास निकाह न करने का और कोई बहाना नहीं था, तो लिहाजा मजबूरन उसने अपनी लड़की को लड़के के साथ रुखसत कर दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राशिद नवाज और आप देख रहे हैं दुनिया उर्दू चैनल। इससे पहले कि मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं, आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको आपके मोबाइल पर मौसूल हों। दोस्तों वापस आते हैं अपनी असल बात की तरफ। आज के इस पुरफितन दौर में हमारा जाली मीडिया हमें ये बताना चाह रहा है या हमें ये सिखाना चाह रहा है कि हमारे बूढ़े माँ बाप हमारी तरक्की की राह में रुकावट हैं। जदीद टेक्नोलॉजी और दौरे हाजिर की ज़रूरतों से नाआशना ये बूढ़े लोग आपके ज़िंदगी के मसलों को नहीं समझ सकते और इनकी मौजूदगी आपकी ज़िंदगी में रुकावटें पैदा करती है और आपका कीमती वक्त इनकी देखभाल में ज़ाया हो जाता है। दोस्तों हमारा बिकाऊ मीडिया मगरिब के नक्शे कदम पर चलते हुए हमें ये तरगीब दे रहा है कि हम अपने बूढ़े माँ बाप को ओल्ड एज हाउस में भेजकर अपना कीमती वक्त बचाएं, ताकि मुल्क की तरक्की में हम अपना हिस्सा डाल सकें। दोस्तों आपने बहुत से टीवी ड्रामों में देखा होगा कि आज़ाद ख्याल मियाँ बीवी के दरमियान घरेलू झगड़ों की बड़ी वजह उनके माँ बाप के मशवरे या बेजा मुदाखलत होती है, जबकि हमारे दीन में तो हमें यह सिखाया जाता है कि हम अपने बूढ़े माँ बाप के लिए ये दुआ करें कि ए परवरदिगार मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, जैसा कि बचपन में उन्होंने मुझ पर किया। इसका मतलब यह है कि जब हम छोटे थे और अपना ख्याल खुद नहीं रख सकते थे तो हमारे माँ बाप अपने तमाम ज़रूरी काम छोड़कर
ہمارا خیال رکھتے تھے اور ہماری تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے تھے، جبکہ آج ہمارے ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں اور وہ اپنا خیال خود نہیں رکھ سکتے، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں اور اپنے تمام ضروری کام چھوڑ کر ان کی خدمت کیا کریں۔ دوستو، یہ بوڑھے لوگ بے شک ٹیکنالوجی کو نہیں جانتے اور دور جدید کے تقاضوں سے بھی ہم آہنگ نہیں ہوتے، مگر یہ لوگ زندگی کے نشیب و فراز اور زمانے کی مکاریوں کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ یہ بوڑھے لوگ جو آپ کو کسی کام کے نہیں لگتے اور ہمارا جعلی میڈیا ان کو ایک بیکار سی چیز سمجھتا ہے، یہ آپ کو آپ کے کاروبار یا آپ کے دفتری امور میں تو شاید آپ کی مدد نہ کر سکے، لیکن یقین کریں ان کی محبت، ان کی شفقت آپ کو زندگی کی بڑی بڑی مشکلات سے بچا سکتی ہے، اور کبھی کبھی تو ان کے مشورے نہر کو دودھ سے بھرنے جیسی ناممکن شرائط کا بھی حل سکھلا دیتی ہے۔ دوستو، اگر ہمارا میسج یہ آپ کو پسند آیا ہے تو ہماری اس ویڈیو کو اپنی فیس بک پہ، اپنے ٹویٹر پر شیئر کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو کمنٹ میں فیڈ بیک دیں۔ شکریہ۔